माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपठित गद्यांश करेंगे। अपठित गद्यांश जो कि पढ़ा नहीं गया हो। आप इंग्लिश में, पंजाबी में और हिंदी में पहले भी छोटी क्लासों में ये विषय कर चुके हो, परंतु 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में ये 10 अंक के अंतर्गत लिया गया है। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को करते समय आपको कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। सबसे पहले गद्यांश को आपने ध्यानपूर्वक 1 या 2 बार अच्छी से पढ़ना है और जो भी मुख्य बातें हों उन्हें आप अंडरलाइन कर ले, रेखांकित कर ले, मीन्स अंडरलाइन कर ले। प्रश्नों का उत्तर देते समय आपकी भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। आपने उत्तर सरल, संक्षिप्त और आसान भाषा में देने हैं। उत्तर देते समय कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और जितने अंकों के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछा जाता है उतने अंकों के अनुरूप ही आपने अपना उत्तर देना है और जो भी पूछा जाए उसके अनुरूप ही लिखना है। अनावश्यक बातों का या गद्यांश से जो बातें संबंधित हैं नहीं हैं उनका आपने बिल्कुल भी वर्णन नहीं करना है, अर्थात प्रसंग के अनुरूप ही आपका उत्तर होना चाहिए। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक जो है वो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपने उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग को ध्यान से परखना है और उसके अनुरूप ही आपने हेडिंग मतलब शीर्षक लिखना है। शीर्षक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ये वाक्य के रूप में नहीं लिखना है। कई बच्चे शीर्षक के प्रश्न को 2 या 3 पंक्तियों में उसका उत्तर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, विषय के अनुरूप होना चाहिए और कम से कम शब्दों का प्रयोग करके आपने उसे आकर्षक बनाना है। अब आपको एक कॉम्प्रिहेंशन मतलब अपठित गद्यांश जो है वो करने के लिए दिया जा रहा है। आपने सभी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर देने हैं। धन्यवाद।